नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अब पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को व्यंजनों को मिलाना सिखाया था। हम व्यंजनों को अक्षरों को जोड़ेंगे कैसे, जॉइंट टू बी स्ट्रोक। तो मैंने 3 पॉइंट तक बता दिए थे। अब मैं आपको चौथा पॉइंट बताने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान देते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। चलो आगे बताते हैं बच्चों। अब हम 3 पॉइंट आपको बता चुके हैं, ये हमारा चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है तो ये जैसे का पर गए के अक्षर, तथा मा, ना और ड़ा। के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आवे तो ये अक्षर कॉपी की रेखा से प्रारंभ होते हैं। रेखा पर से आरंभ होते हैं। जैसे कल। तो कल हमारा है तो मैंने लाइन पर का बनाया और ला। कॉपी की रेखा से मैंने का बनाया और ला को बना दिया ऊपर की तरफ। जैसे कब, तो का बनाया वा। नव, जैसे कर। जैसे कल। अब बच्चों 5वां पॉइंट है, अगर इन अक्षरों के बाद, अगर इन अक्षरों के बाद नीचे आने वाले अक्षर या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं आते, बल्कि दूसरे आड़े अक्षर हैं, तो वे रेखा पर से ही आरंभ
होते हैं, जैसे मन। अब बच्चों मन कैसे लिखोगे आप? माना। जैसे नम। अब ये हमारा ना है, ये हमारा माँ है। जैसे मक। मक। कन। अब अगला पॉइंट है 6। परंतु जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आएं तो आड़ी रेखा कापी की रेखा के ऊपर लिखी जाती है। जैसे मनप, मानप। दूसरा है कनप। तो ये हमारा आड़ी रेखा मा ना प। कनप है ये का ना प। इनका कहने का अर्थ ये है कि जब दो व्यंजन एक साथ आड़ी रेखा, जैसे आड़ी रेखा है और वक्र है, इसके बाद में जब कोई नीचे आने वाला अक्षर आता है तो ये कापी की रेखा के लाइन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे ये है मनप, तो हमारी ये आड़ी रेखा, ये हमारी लाइन है, इसे मा ना प। अब जैसे ये कनप है तो का और ना के बाद में ये नीचे आने वाला अक्षर है, तो का ना प, ये कापी की लाइन के ऊपर से लिखा जाता है। अब हम आगे आपको बताते हैं 7 पॉइंट। 7 पॉइंट है हमारा पहले अक्षर के स्थान, पहले अक्षर के स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते हैं। उनके स्थान पर विचार नहीं किया जाता है। जैसे पक, पकज। इनका कहने का अर्थ ये है बच्चों, पहले अक्षर के स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते हैं, उनके स्थान पर विचार नहीं किया जाता है। जैसे पक लिखा है तो प क,
अगर पच लिखा होता तो ये अक्षर हमारा पा च नीचे जाता। पकज लिखा हो तो पा का ज। जो अक्षर जहाँ जाएगा, जिसका स्थान जैसे है, जैसे चा ऊपर से नीचे बनता, जा ऊपर से नीचे बनता, तो वो जाएगा, उसके स्थान का विचार नहीं किया जाता। अब हमारा एक पॉइंट है वक्र अक्षर इस तरह मिलाकर दोहराए जाते हैं। जैसे नन। अगर हमारा डबल अक्षर आ गया वक्र है तो हम इस प्रकार लिखेंगे। जैसे मम है तो इस प्रकार लिखेंगे। अब अगला पॉइंट हमारा 9 है सरल अक्षर इस तरह दोहराए जाते हैं जैसे पप। तो ये हमारा डबल पा आ गया, पा लिखा, इसी के नीचे मैंने एक और कर दिया। जैसे जज, तो इसी के मैंने जज। ये सरल हमारी रेखाएं हैं। जैसे वाव, इसी के ऊपर मैंने कर दिया। चा वर्ग के अक्षर रा ऊपर वाला, ड़ा ऊपर वाला। जब दूसरे अक्षर से मिलते हैं तो ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं। चा और रा के कोण का विचार नहीं रह जाता। चा वर्ग के अक्षर नीचे को ऊपर और ड़ा ऊपर को लिखे जाते हैं। जैसे पच, पाच, पर, पार। जैसे छठ, छाट, रन, रन।
अब हमारा 11 पॉइंट है दायां बायां ला रा नीचे ऊपर समयानुसार लिखे जाते हैं। जैसे लल ला ला लम सप दोनों तरीके से बना सकते। यल या ला, इनका कहने का अर्थ ये है कि सा दायां बायां और ला रा नीचे या ऊपर जाने वाले अक्षर होते हैं, तो ये दोनों तरीके से यूज हो जाते हैं। आप इन्हें दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब मैंने आपको 11 पॉइंट बताई हैं, व्यंजनों को जोड़ना सिखाया है। अगली क्लास में मैं इसका अभ्यास सिखाऊंगी कि इसकी प्रैक्टिस आप कैसे करें। इसमें बेटा बुक में तो 4 4 6 6 हैं, मैं इसके कई अभ्यास करवाऊंगी और अक्षरों का मजबूती से अभ्यास करवाऊंगी। आप लोग हमारे अगली क्लास में जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दैट्स ऑल।